डिफ्रैक्शन में हम आगे पढ़ेंगे सेंट्रल मैक्सिमा इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। पिछली वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था और डिफ्रैक्शन में हमने बताया था कि भाई जब कोई वेव किसी ऑब्स्टेकल पर एनकाउंटर करती है तो वो वहाँ से बेंड हो जाती है। ये बेंडिंग प्रॉपर्टी डिफ्रैक्शन कहलाती है। और बेंडिंग की कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्स्टेकल की जो ऑर्डर है वो वेव के वेवलेंथ के इक्वल है तो तभी वो बेंड होगी। ठीक है, जैसे ये कोई वेव है, इस तरह से चल रही है ये, और इसके सामने अगर ये कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ये ऑब्स्टेकल आ जाए इसके सामने, ये ऑब्स्टेकल, तो ये क्या करेगी, तो ये इसके चारों तरफ इस तरह से घूमेगी ऐसे, और ये 90 डिग्री के एंगल पर बेंड हो जाएगी। 90 डिग्री के एंगल पर बेंड क्यों होगी? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल का जो ऑर्डर है वो जस्ट इसकी वेवलेंथ के इक्वल है। अगर इस ऑब्स्टेकल का ऑर्डर वेवलेंथ से थोड़ा बड़ा होगा या जिस तरह से ये इसका ऑर्डर मैच नहीं करेगा, यानी ये डिसऑर्डर हो जाएगा, तो वैसे वैसे बेंडिंग भी घटती चली जाएगी। यानी बिल्कुल जो यहाँ पर देखें ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के बराबर है, तो 90 डिग्री का ये बेंडिंग हो गई। लेकिन अगर ये ऑब्स्टेकल थोड़ा साइड में बड़ा होता तो हो सकता है बेंडिंग 90 डिग्री ना होकर ये कुछ इस तरह से हो जाती, यानी कोई 90 डिग्री से कम एंगल पर डिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी मेन इंट्रोडक्शन था कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है और इसका हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसको हम एप्लीकेबल करते हैं, कहाँ कहाँ ये हमारी डेली लाइफ में हमें दिखता है हमारे अराउंड, हमारे घरों में। ठीक है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनता है। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसमें हम डिफ्रैक्शन के फिनोमेना के अंदर डिफ्रैक्शन द्वारा बने हुआ मैक्सिमा और मिनिमा की स्टडीज़ करते हैं। तो ये पैटर्न दो साइंटिस्ट ने दिया, पहला फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न और दूसरा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। इनमें फ़र्क क्या था? जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो उसमें सोर्स से स्पेरिकल वेव फ्रंट हमारी ओपनिंग में आता है और जो मिनिमा होता है वो नॉन जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम किसी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन कर देते हैं, तो ओपनिंग पे जब ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तो हमें ऐसा लगता है, ओपनिंग को ऐसा लगता है कि जैसे ये जो रेज हैं वो इनफाइनाइट से, सोर्स इनफाइनाइट पर है क्योंकि पैरेलल आ रहा है ना, रेज पैरेलल है, वेव फ्रंट प्लेन है, तो ओपनिंग को ऐसा लगेगा जैसे सोर्स कहाँ हो, इनफाइनाइट पर। इस पैटर्न में मिनिमा जीरो के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास ये एक सोर्स है S और ये S1 S2 एक ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब जहाँ से लाइट वेव फ्रंट पास होगा, तो ओपनिंग तो लाइट की वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में कई लाख गुना बड़ी होती है, तो जो लाइट का वेवलेंथ और ये ओपनिंग ऑब्स्टेकल का काम करेगी, लेकिन चूँकि इसकी साइज़ बहुत बड़ा है तो साइज़ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ओपनिंग की वजह से जीरो होगा, यानी लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। जो भी डिफ्रैक्शन होगा वो कॉर्नर से होगा, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके। कॉर्नर से क्या होगा, कॉर्नर की जो साइज़ है वो लाइट की वेवलेंथ के लगभग इक्वल है, तो जैसा भी डिसऑर्डरिंग है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल के साइज़ की जो भी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग लाइट क्या होगी, यहाँ से बेंड होगी चारों तरफ को, इधर को भी और ऐसे भी और यहाँ से भी होगी। अब भाई डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न में S1 और S2 दो सोर्स थे, सेकेंडरी सोर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सिंगल स्लिट का मतलब ये यहाँ पर एक ही ओपनिंग है और इसमें है जैसे इंटरफेरेंस में दो सोर्स होते थे ना S1 S2, इसमें इनफाइनाइट सोर्स होंगे, यानी इस ओपनिंग के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, ये सभी मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं और सेकेंडरी सोर्स में काम करते हुए यहाँ पर इसमें इस तरह से जैसे एक सोर्स चारों तरफ को लाइट देता है, ऐसे ही ये भी यहाँ से लाइट देंगे। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। तो बस करते हैं हम स्टार्ट। सेकंड यहाँ से तो देखो जो सोर्स है, सोर्स से लाइट
कुछ ऐसे ही चलेगी स्पेरिकल वेव फ्रंट में, लेकिन जब हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस से अप्लाई कर देंगे तो ये सभी रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होंगी। तो जो अब ये रेज यानी वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आएगा हमारे किस पे, ओपनिंग पे। तो ये सेकेंड, यही सोर्स सभी सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। तो इनफाइनाइट सोर्स होते हैं इसमें डिफ्रैक्शन में। लाइट बेंडिंग कहाँ से होगी, कॉर्नर से। तो हम मान लेंगे कि भाई लाइट थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी और इस साइड को भी मैं मान लूँगा इस तरह से बेंड होगी, ठीक है। तो वही ओपनिंग का साइज से कुछ बड़े साइज में लाइट हमें दिखती है। इधर है ज्योमेट्रिकल शैडो, और यहाँ पर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाती है, ठीक। लेकिन हमें बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रहता, यहाँ पर थोड़ा सा हमें चमकता रहता है, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर लाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट है सभी में। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनेगी वहाँ पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। वो कैसे बनेगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले बता दें यहाँ तक तो लाइट है ही। अब इस पॉइंट से इस साइड, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस साइड मैक्सिमा मिनिमा बनती है यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर साइड में बनेंगे। और यहाँ पर भी ये मैक्सिमा बना, फिर दूसरा मैक्सिमा बना, घटते चले जाते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करेंगे घट क्यों रहे हैं ये, ठीक है। तो दोनों तरफ, तो ये जो रीजन है ये सेंट्रल मैक्सिमा का रीजन है। तो हम इस रीजन में सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगे, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो देखो ये सेंटर पॉइंट है बिल्कुल, ये जहाँ मेरा मार्कर है ये सेंट्रल पॉइंट है। इस पॉइंट पर यहाँ से जो लाइट आएगी वो भी सेम फेज में आएगी यहाँ पर, और इस पॉइंट से भी जो आएगी वो भी सेम फेज में या जीरो पाथ डिफरेंस में लाइट आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे। यहाँ पर पहले से लाइट, पहले से सीधी आई रही थी लाइट, ये लाइट आ ही रही थी, और ऊपर से यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और हो गया। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट का और इस पॉइंट की रेज यहाँ पहुँचेंगी वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। यानी इस पॉइंट पर जितनी भी रेज आने वाली हैं, जितने भी वेवफ्रंट इन सेकेंडरी सोर्सेज से आने वाले हैं, वो सभी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। यानी लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, मैक्सिमम। तो ये चूँकि बिल्कुल सेंटर में है तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो हम इसको एक ग्राफ में, ये इधर पाथ डिफरेंस शो हो रहा है लैम्डा से, इसके इधर भी पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, इस साइड भी, ठीक है। और ये है इंटेंसिटी कर्व। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी यहाँ पर इस लाइन से डिनोट हो रही है, ठीक है, ये डिनोट हो रही है, ठीक, क्लियर। यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो उसको मैंने इस पॉइंट से डिनोट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, अब हम यहाँ पर फोकस ना कराकर यहाँ पर फोकस करा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस करा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर भी वेव फ्रंट इंटरफेयर करेंगे। मैंने मान लिया ये पॉइंट इंटरफेयर करेगा ऐसे, यहाँ से भी कोई पॉइंट इंटरफेयर करेगा ऐसे, यहाँ पे भी कोई पॉइंट इस तरह से इंटरफेयर करेंगे, सब इंटरफेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो पार्ट डिफरेंस जीरो था, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट डिफरेंस होगा। पार्ट डिफरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से चेंज होगी, यानी डाउन ही होगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी घट जाएगी। अब ग्राफ में देख लें हम ज़रा, यहाँ पे जाएँ, ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी तो मैक्सिमम है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग हटे हैं यहाँ पे, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी डाउन गई, तो हमने यहाँ पर इंटेंसिटी का पॉइंट लगा लिया, क्लियर। अब फिर यहाँ पर आते हैं, हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस और बढ़ता है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस और बढ़ता है तो इंटेंसिटी और डिक्रीज़ होती है। जब इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो पाथ डिफरेंस का, देखो ये वाला गिरा, ये लाइन पाथ डिफरेंस को बढ़ा रही है लगातार, है ना, पाथ डिफरेंस इस तरह से, है ना, ये पाथ डिफरेंस की एक्सिस है, ये एक्सिस, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस की एक्सिस है और ये इंटेंसिटी की एक्सिस है। तो जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो इंटेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, तो हम
कर्व बनाते हुए कर्व का पॉइंट थोड़ा सा आगे चले तो इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हुई तो यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। ठीक, इसी तरह से हम थोड़ा सा और इधर गए, लाइट तो यहाँ तक, लाइट तो चारों तरफ बेंड होंगी, तो यहाँ पर भी कोई लाइट रे बेंड होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ से भी चली, यहाँ से भी, हर पॉइंट से, हर सेकेंडरी सोर्स से लाइट यहाँ पर अप्रोच करेगी। तो देखो यहाँ पर तो सेंटर था, सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 था, बीच में है बिल्कुल, इस स्लिट के सभी के लिए बीच में है ये पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस बढ़ता गया, इंटेंसिटी घटती चली, पाथ डिफरेंस बढ़ता गया, इंटेंसिटी घटती चली गई। अब यहाँ पे देखते हैं, इंटेंसिटी का पॉइंट लगा लें, का जो ग्राफ बनेगा, देखो थोड़ा सा और आगे चले तो इंटेंसिटी और घटी, ऐसे, क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, अब थोड़ा सा और हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रेज तो ये जा ही रही है वेव फ्रंट इस पॉइंट से, ये वाला वेव फ्रंट, बहुत से सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट्स भी यहाँ पर जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस और बढ़ा, पाथ डिफरेंस और बढ़ेगा तो इंटेंसिटी और घटेगी। तो अब हम मान लेंगे भाई, ये जो हमने कर्व बना रखा है, थोड़ा सा और चले इधर, है ना, तो इंटेंसिटी और डिक्रीज हुई, तो हमने मान लेंगे भाई इंटेंसिटी यहाँ पे आ गई अब ये, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, इनको मिलाते चले जाओ, ऐसे, जैसे इस तरह से, इस साइड जैसे बना ये कर्व, इस साइड भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा, इस तरह से। ये बना हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब जो ये हमारा यहाँ मिनिमा मिला इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस और बढ़ा, और इतना बढ़ा कि वो मिनिमा हो गया। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया कि कितने पाथ डिफरेंस पर मिनिमा मिला, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस है भाई लैम्डा, लैम्डा पाथ डिफरेंस पर क्या मिल गया, इधर फर्स्ट मिनिमा, और ये तो नेगेटिव साइड पर है तो माइनस लैम्डा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है तो ये प्लस का लैम्डा, प्लस लैम्डा पर यहाँ पर भी क्या मिल गया, फर्स्ट मिनिमा। तो इस तरह से अब प्लस लैम्डा पर फर्स्ट मिनिमा मिला, मतलब लैम्डा पर फर्स्ट मिनिमा मिला, तो 2 लैम्डा पर मिल जाएगा सेकंड मिनिमा, यानी अगर हम, ये तो फर्स्ट मिनिमा मिला और यहाँ पे मिलेगा ये 2 लैम्डा पर, माइनस के 2 लैम्डा पर सेकंड मिनिमा। इस तरह से चलता जाएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा बनाएंगे। ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनता है। अब सेंट्रल मैक्सिमा का ये होगी एंगुलर विड्थ, थीटा ये और थीटा ये, तो क्या हो गया ये 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन आई, या ए एम्पलीट्यूड, इसको ए लिख देंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन ए। तो ए क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, है ना। ये इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड इस इधर से आ रहा है उस एम्पलीट्यूड के ही इक्वल होगी। तो ये यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना आएगा, जितना स्लिट की मोटाई, ये स्लिट की मोटाई है ना, जितनी स्लिट की मोटाई है उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंटेंसिटी देगा। तो ये जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर, ये वो एम्पलीट्यूड होगा जो यहाँ से स्लिट से, जितनी स्लिट की चौड़ाई है उस स्लिट की चौड़ाई के इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ पर, और वही इंटेंसिटी कह दो इसको या एम्पलीट्यूड कह दो। तो ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली लाइन, इंटेंसिटी की रेशो जो होगा वो क्या देगा, एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन ए। ए जितना कम होगा थीटा उतना ही बड़ा होगा, थीटा उतना ही ज़्यादा होगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी स्लिट की चौड़ाई जितनी कम होगी थीटा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ ए को अगर हम 0 कर दें, ए को अगर हम बहुत मिनिमम कर दें, ठीक है ना, तो थीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा वो।
साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है ना। अगर 1 की कंडीशन में थीटा 90 डिग्री होगा ना, साइन जीरो की वैल्यू सॉरी 0 होती है, लेकिन साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो मैक्सिमम एंगल थीटा कब, साइन थीटा बराबर 1, मैक्सिमम थीटा कब होगा, जब ए मिनिमम हो, ठीक है, ए क्या हो, मिनिमम, यानी मिनिमम की कंडीशन, ए मिनिमम का मतलब है यहाँ पर कि लाइट की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हो ये ओपनिंग। लेकिन ये तो ओपनिंग लाखों गुना बड़ी है, तो अब तो डिफ्रैक्शन तो यहाँ से होगा नहीं, जब बहुत बड़ी है ओपनिंग, तो ये तो ओपनिंग बड़ी है तो डिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 डिग्री होगा, यानी लाइट सीधी ही चली जाएगी। डिफ्रैक्शन होगा तो कॉर्नर से होगा, कॉर्नर करेगा है तो ऑब्स्टेकल काम, ओपनिंग तो कर नहीं रही ऑब्स्टेकल काम, ओपनिंग तो जब करेगी ऑब्स्टेकल का काम जब ओपनिंग वेवलेंथ के ही इक्विवेलेंट हो, लेकिन ओपनिंग तो बहुत बड़ी है, वेवलेंथ के इक्विवेलेंट तो कॉर्नर है, कॉर्नर से ही बेंड हो रही है लाइट। और देखो कॉर्नर से ही लाइट बेंड हो रही है, कुछ एक लाइट इधर को भी हो जाएगी ऐसे ऐसे। तो ये भी मैक्सिमा मिनिमा छोटे मोटे यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा है ना, फर्स्ट मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरह से बनते चले जाएंगे ये। तो ये है हमारा वीडियो जिसमें हम सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू।